जो हमारे गुर्दे हैं, जो हमारे जिस्म में 2 अदद होते हैं गुर्दे, ये 1 घंटे में, अंकल जी 1 घंटे में हमारे पूरे जिस्म के खून को 2 दफ़ा साफ करते हैं। 1 घंटे में 2 दफ़ा साफ करते हैं। मतलब क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यही आप खून साफ करवाएं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, तो एक डायलिसिस करवाने का खर्चा एक नॉर्मल हॉस्पिटल में 15,000 रुपये है। 30,000 रुपये का काम 1 घंटे में करते हैं, लेकिन हम इनको वैल्यू नहीं करते, हम इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं करते, इनकी हिफाजत नहीं करते। तो इनकी हिफाजत के लिए मैं अर्ज़ करूं कि आपने अंग्रेज़ी में कहते हैं कोरिएंडर, ठीक है, धनिया, और उर्दू में कहते हैं सब्ज़ धनिया। ये सुना है आपने? ये ज़िंदगी में आपने याद रखना है कि सब्ज़ धनिया जो है ये आपके गुर्दों की हिफाजत करता है। अगर आप सब्ज़ धनिया के पत्ते अपने खाने में शामिल करते हैं, अगर कोई जूस पीते हैं उसमें शामिल करते हैं, तो ये आपके गुर्दों को साफ़ करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको इस काबिल बनाता है कि वो सही तरीके से काम करें। यानी कि ये मैं 3 सब्ज़ पत्तों के आपको नाम बताऊंगा जो आपके घर में होंगे, जिससे आपकी सेहत का पत्ता जुड़ा रहेगा, सेहत के दरख्त से जुड़ा रहे। तो अब क्या हुआ, पहला पत्ता कौन सा सब्ज़ इस्तेमाल करना? धनिया। अगर आपने अपने गुर्दे तंदुरुस्त रखने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप धनिए के सब्ज़ पत्तों को खाने के ऊपर जूस में मिला के तो आप पीते रहें। उससे इंशाल्लाह ये होगा कि आपके गुर्दे जो है वो ये बेहतर तौर पर काम करेंगे। और ख़ास तौर पे अगर आपकी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट भी अब नॉर्मल आती है ना, यूरिया की, तो उसमें भी वो धनिया रिकमेंड करते हैं कि आप धनिया जो है ना वो इस्तेमाल करें, सब्ज़ धनिया। अच्छा, दूसरा जो सब्ज़ पत्ता है जो आपने इस्तेमाल करना है वो है पुदीने का। पुदीना भी आम है, आपके घर में पड़ा होता है और हमें अंदाज़ा ही नहीं। हमारा जितना भी मदाफ़ियाती निज़ाम है ना, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे अंदर एक फ़ौज है जो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ती है, वो उसका 85% हमारी गट में पड़ा होता है। 85% हमारी गट में पड़ा होता है। और अगर हम पुदीना खाते रहें तो ये आपकी गट के जो इम्यूनिटी सिस्टम के जरासीम है ना, जिनको मदाफ़ियाती से जरासीम कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी की ताकत होती है, उनको ये तगड़ा कर देता है पुदीने का पत्ता। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कम कर देता है। तो इसलिए पुदीने के पत्ते भी आपने रेगुलर बेसिस पे अपने घर में रखने और इस्तेमाल करने। और तीसरा है, आपने सुना होगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर किसी भी शख्स के जोड़ों में दर्द है, आप उसको दोपहर के खाने से पहले 15 पत्ते दें, रात के खाने से पहले 15 पत्ते दें, उसके जोड़ों में दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला ने कैल्शियम वाफर मिकदार में डाला है, और कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे, एक तो बाल गिरते हैं आपके, अगर वालिदैन के बाल कमज़ोर हैं तो आपके बाल गिरते हैं। अगर आपके अंदर वैसे को कमज़ोरी है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, तो अगर वो आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे, जूस में डाल के, खाने में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये 3 जो सब्ज़ पत्ते हैं ना, जो आपको बताएं, जो आपके घर में अल्लाह ताला की नेमत पड़ी है, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं है, आपको उसके इस्तेमाल का पता नहीं, जिसकी वजह से आपको इशूज़ होते हैं। इसमें अगर छोटी सी चीज़ ऐड कर लें, आजकल वो अवेलेबल है, नींबू जिसे कहते हैं। हमारे जिस्म को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, 70 मिलीग्राम रोज़ाना हमें विटामिन सी चाहिए। अगर किसी भी शख्स को थकावट महसूस होती है ना, ऐसे ही बगैर वजह के जी मैं थका हूँ, तो उसमें यकीनन विटामिन सी की कमी होती है। और एक नींबू आपने छोड़े ना एक पानी में, तंदुरुस्त नींबू, तो उसमें 71 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, यानी कि आपके जिस्म की आधी ज़रूरत वो पूरी कर देता है। और अगर वो रेगुलर आप नींबू पीते रहें तो आपके जिगर में चर्बी नहीं बनती, आपके गुर्दे में स्टोन नहीं बनता, जैसे अभी इन्होंने मुझे दिखाया। तो आपके गुर्दे में स्टोन बनने से रोकता है, जिगर में चर्बी बनने से रोकता है। और आजकल फैटी लीवर का इशू है, ये फैटी लीवर उसको ख़त्म करता है, फैटी लीवर के इशू को ख़त्म करता है। तो नींबू भी आसानी से अवेलेबल है, नींबू पानी आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, लेकिन बगैर चीनी और बगैर नमक डालें, नीम गर्म पानी में आप इसको डाल के इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है।